अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में प्रैक्टिकल और वाइवा के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो सारी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे बच्चों के इस हवाले से मैसेज रिसीव हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलें एक वीडियो में आप सब लोग को गाइड कर देता हूँ। जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे अटैच हैं या यूट्यूब पे अटैच हैं, सबको एक ही दफ़ा में पैगाम पहुँच जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चले एक वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या चीज़ें शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा आपकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक आपका वाइवा कितने नंबर का होगा, आपका इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर की होती है, आपकी कॉपी के कितने नंबर होते हैं, और आपका रिटर्न जो प्रैक्टिकल है वो कितने नंबर का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज़ के कितने कितने नंबर हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा आपके वाइवा के हवाले से बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वाइवा में पता नहीं एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके वाइवा के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा और उनको आपने किस तरह से आंसर करना है। तो ये सारी डिटेल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकल कॉपीज़ के हवाले से बच्चों के क्वेश्चन थे कि प्रैक्टिकल कॉपी खुद बनानी चाहिए या कि बनी बनाई लेनी चाहिए। तो इस हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लिया करें, सो दैट जो भी वीडियो यहाँ से हम शेयर करें वो फ़ौरन आप तक पहुँच जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर किया करें, सो दैट बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का बता देता हूँ। इसमें आपके 50 नंबर का सीधा सीधा वाइवा होता है, मतलब 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, तो 50 नंबर उसमें आपके वाइवा के हैं। और इस तरह आपके 35 नंबर का जो रिटर्न आपको आएगा, क्वेश्चन जो आपने लिखने होंगे वहाँ पे। और इसके अलावा जो आपके 10 नंबर की कॉपी होती है और 5 नंबर होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के। इसमें आपके 4 प्रैक्टिकल्स हैं, एनाटॉमी फिजियो का, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो का, जिस तरह फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिक्स का, और सेकेंड ईयर के 3 होते हैं। ठीक है, तो आपके हर सब्जेक्ट के जो है ना वो 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि आपके कॉपी के हवाले से क्या आपके लिए बेहतर है कि खुद बनाएं या कि आप बनी बनाई ले लें। तो इसमें अगर तो आप स्टूडेंट हैं, लाइक साथ में कुछ और काम नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो साथ में कोई जॉब कर रहे होते हैं या साथ में कुछ और स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ बीएस कर रहे होते हैं या कुछ भी और पढ़ रहे होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, तो वो उनको मैं कहूँगा कि आप बनी बनाई कॉपीज़ ही ले लें और अपना जो टाइम है उसको पढ़ने में ज़रा इन्वेस्ट करें। मतलब जो कॉपी के अंदर चीज़ लिखी हुई है उनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा एग्जामिनर होता है कि वो कॉपी खोल लेता है और कॉपी में से जो खुलता है उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो उसमें अगर आपने खुद बनाई है तब तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, लेकिन अगर आपने बनी बनाई ली है तो फिर आपको आइडिया नहीं होगा। तो कॉपी चाहे आप खुद बनाएं चाहे आप बनी बनाई लें, इसमें नंबर्स के हवाले से कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। नंबर आपके 10 नंबर होते हैं, उसमें से 7-8 नंबर जो है ना वो सब बच्चों को मिल जाते हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप खुद बनाते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ याद रह जाता है या कुछ ना कुछ चीज़ों का पता चल जाता है, और अगर आप बनी बनाई लेते हैं तो उसमें फिर आपको ये कि टाइम बच जाता है और आप चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। तो दोनों तरह से कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, जो भी आपको बेहतर लगता है आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो मेन आपकी हेडेक होती है वो होती है वाइवा की। बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें पैनिक हो जाते हैं कि वाइवा में पता नहीं क्या पूछ लेना एग्जामिनर ने हमसे। तो वाइवा के लिए आपने सिंपल सी चीज़ें करनी है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने सारी जितनी भी बुक्स हैं ना सबकी डेफिनेशंस याद करनी है। मतलब बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसी तरह आपकी माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो सारी बुक्स की आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में आनी चाहिए और उर्दू में भी उनका पता हो कि मतलब उर्दू में आप उस डेफिनेशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको सब बुक्स के हवाले से आनी चाहिए। और इसके अलावा आपके अगर एनाटॉमी फिजियो की बात करें तो इसमें जो एनाटॉमी का सेक्शन है उसमें जस्ट आपको स्केलेटन सिस्टम पे ही क्वेश्चन होते हैं। लाइक किसी बोन की आइडेंटिफिकेशन पूछ लेंगे, सामने स्केलेटन पड़ा हुआ है या सेपरेट बोन्स पड़ी हुई हैं तो उनमें से पूछेंगे कि ये कौन सी बोन है, ये कौन सी बोन है। मतलब इसमें आपके स्केलेटन सिस्टम में से ही ज़्यादा क्वेश्चनिंग होगी एनाटॉमी में। इस तरह आपकी फिजियो में आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की लोकेशन पूछ सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गन का कोई फंक्शन पूछ सकते हैं। तो मतलब सिंपल से क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। आपका स्टमक किधर होता है, आपका हार्ट किधर होता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, आपके हार्ट के वेल्व्स के नाम क्या हैं, इस तरह की सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना।
इस तरह अगर हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी में भी यही बैक्टीरिया आपके कितने टाइप्स के होते हैं, वायरसेस कितने टाइप के होते हैं, उनकी कोई एग्जांपल बता दें, डीएनए वायरस की कोई एग्जांपल बता दें, ठीक है, आरएनए वायरस की कोई एग्जांपल बता दें। और मतलब ऐसे पूछ लेंगे हेपेटाइटिस ए जो है वो किस टाइप का वायरस है, डीएनए है या आरएनए, मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और इसके अलावा आपसे फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोग्नोसी पीछे जो मेन आपकी टेंशन होती है, तो फार्माकोग्नोसी में आपको ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ड्रग मतलब सामने कुछ ड्रग्स पड़ी हुई हैं तो आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी ड्रग है, इसकी फैमिली का नाम बता दें, इसके कुछ मेडिसिन यूजेस बता दें, इसके कुछ मतलब अगर वो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो वो बता दें। मतलब इस तरह से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ड्रग्स के रिलेटेड ही होते हैं फार्माकोग्नोसी में। और जो फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स में आपको डोजेज फॉर्म में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक उसमें सिंपल आपसे पूछ लेंगे कि डोजेज फॉर्म कितने टाइप्स के हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ी हुई है, ओरल डोजेज फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, पेरेंटल डोजेज फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इस तरह आपकी टैबलेट की कितनी टाइप्स हैं, कैप्सूल की कितनी टाइप्स हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन आपके डोजेज फॉर्म में से आते हैं और उसको अपने अच्छे से देख लेना है। या सामने कुछ सैम्पल्स पड़े होते हैं, उसमें मतलब आपको कोई टैबलेट की डब्बी पकड़ा दिए तो वो पूछेंगे कि इसका ब्रांड नेम बताओ, इसका जेनेरिक नेम बताओ, तो वो ऊपर ही चीज़ें लिखी होती हैं जो आपने बता देनी होती हैं। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन आपके फार्मास्यूटिक्स में से होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पूछी जाती। इसके अलावा आपकी कोई नॉर्मल रेंजेस जैसे हमने पढ़ी थी ग्लूकोज की नॉर्मल रेंज क्या होती है, मतलब शुगर लेवल नॉर्मल क्या होता है, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इस तरह के जो सिंपल एक जनरल क्वेश्चन होते हैं किसी भी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इसी तरह आपके ग्लूकोज की वैल्यू कितनी होती है और यूरिक एसिड की वैल्यू, मतलब ये कुछ मेन जो होती हैं वैल्यूज़, वो आप देख लेंगे कि कितनी इनकी नॉर्मल वैल्यू है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको गाइड की है ये आपने अच्छे से एक दफ़ा देख लेनी है। तो पेपर्स की निस्बत ना वाइवा आपका काफ़ी इजी होता है। पेपर्स में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें आपके कौन सा एमसीक्यू बनेगा, किसी भी लाइन से एमसीक्यू उठा लेंगे। इसमें जस्ट जनरल सी चीज़ें, आपके कॉन्सेप्ट जो है वही काम आते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है और आपने टेंशन नहीं लेनी, लाइक एग्जामिनर सामने बैठा हुआ है, पता नहीं वो क्या पूछ लेगा, अगर मैं गलत बता दूंगा तो क्या हो जाएगा। तो आपको जो चीज़ आती है वो कॉन्फिडेंस के साथ आपने बोल देनी है। कुछ भी नहीं होता, वो भी आपकी तरह के इंसान ही होते हैं, तो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो उनको आंसर करना है और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह पाक सब लोग को कामयाब करे, हमारी दुआएं आप लोग के साथ हैं। बाकी किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ लिया करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होता है हमारे कमेंट्स में भी, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी, उसको फॉलो कर लें। वहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, डिफरेंट टिप्स वगैरह बच्चों को देते रहते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इंशाल्लाह आपको सारी की सारी अपडेट्स भी यहाँ पे मिलती रहेंगी, सारी गाइडलाइंस भी यहाँ पे मिलती रहेंगी और आपकी जो भी परेशानी होगी उसका सोल्यूशन हम इंशाल्लाह आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।